Hello everyone, my name is Vatan Raj and I welcome you all to online innovative faculty training program Quota. Okay, so I'll be training you for the chemistry subject, है ना. Before going into the subject content, है ना, सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. ठीक है, जो सबसे पहली चीज है वो है रेफरेंस बुक्स, कि आप अपनी तैयारी के समय कौन से रेफरेंस बुक का यूज करेंगे, है ना. सिंस आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट. ठीक है, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 बुक्स सजेस्ट करूंगा. एक आती है एलजी वॉडे, है ना. अब अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, तो आप एलजी वॉडे का यूज करें. ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी आपकी केमिस्ट्री बेटर है या आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है, देन यू कैन गो फॉर पॉला ब्रूस, है ना. पॉला ब्रूस बुक का यूज कर सकते हो. और अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, है ना, तो आप एक हायर लेवल पे जा सकते हो. क्लेडन क्लेडन की बुक बहुत अच्छी है, वो बुक आप यूज करें थ्योरी के लिए. ठीक है, तो ये तो थ्योरी के लिए हो गई, है ना. मैं यहाँ पे एक बार जस्ट लिख देता हूं कौन से बुक यूज करेंगे, है ना. सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन थ्योरी में एलजी वॉडे आती है ना. एलजी वॉडे आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी बुक सेकंड बुक इज पॉला ब्रूस, है ना. पॉला ब्रूस यूज कर सकते हो आप. थर्ड है क्लेडन. ठीक है, क्लेडन की बुक यूज कर सकते हो आप. सो दिस इज फॉर थ्योरी, है ना. इफ यू टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स, है ना. न्यूमेरिकल्स में देखिए, 2 बुक जो है इंडिया में बहुत ज्यादा चलती है. एक है एमएस चौहान की और जो दूसरी बुक है वो है हिमांशु पांडे. 90% बच्चे इन दोनों बुक्स को ही सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो अगर आप दोनों बुक्स सॉल्व कर लेते हो बहुत ही अच्छी बात है. बट अगर आप इनमें से एक बुक से स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना, तो यू कैन स्टार्ट विथ एमएस चौहान. ठीक है, नाम सुना होगा आपने इनका, है ना. दूसरी बुक जो आप यूज कर सकते हैं वो है हिमांशु पांडे. ठीक है, तो ये हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक्स जो आप यूज कर सकते हैं थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स के लिए. ओके, सेकेंडली आई टॉक अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री. देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं उनमें से 2 बुक्स मैंने काफी अच्छे पाए हैं, है ना. ओपी टंडन की एंड पी बहादुर की. दोनों जीआरबी पब्लिकेशन का आता है ना. मुझे पर्सनली पी बहादुर थोड़ी सी बेटर लगी, है ना. जस्ट मतलब 19-20 वाली बात हो जाती है. ठीक है ना, पी बहादुर को मैं 20 बोलूंगा, ओपी टंडन को मैं 19 बोलूंगा. ठीक है, तो ये 2 हो गई, है ना. एक बहुत ही अच्छी बुक मुझे लगी बेसिक लेवल पे. इट इज एन एक्सेलेंट बुक, है ना, जनरल केमिस्ट्री बाय इबिंग. ठीक है, ये बुक क्या है, बहुत ही बेसिक लेवल की है और बेसिक लेवल में भी ये काफी डीप गई है. मतलब वो विजुअलाइज करवाते हैं आपको. दे गिव यू अ फीलिंग ऑफ द टॉपिक. ठीक है, तो वो बुक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको समझाना कैसे है. ठीक है ना, हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेके, है ना. तो जनरल इबिंग बाय केमिस्ट्री ये दूसरी बुक है. ठीक है, अगर हायर लेवल पे अगर आप जाएंगे, है ना, हायर लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर केएल कपूर. ठीक है, केएल कपूर की फिजिकल केमिस्ट्री है एंड एटकिंस फिजिकल केमिस्ट्री. ये दोनों बुक्स आप हायर लेवल पे यूज कर सकते हो, है ना. सो आई जस्ट राइट द नेम हियर, है ना. इन फिजिकल केमिस्ट्री थ्योरी के लिए एक आती है जनरल केमिस्ट्री बाय इबिंग. ठीक है, ये ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल है ना. फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे मिल जाएगी. ठीक है, दूसरी बुक जो आप यूज कर सकते हैं दैट इज पी बहादुर जीआरबी पब्लिकेशन का है ना. एंड थर्ड बुक दैट यू कैन यूज इज केएल कपूर यूज कर लीजिए आप, है ना.
या फिर एटकिंस की फिजिकल केमिस्ट्री आती है वो यूज कर लीजिए आप। ये थोड़ा एडवांस में जाएगा, है ना, ये थोड़ा सा एडवांस में जाएगा, ठीक है। बेसिक लेवल पे ये दोनों बुक्स यूज कर सकते हो आप, है ना। तो ये हो गई फिजिकल केमिस्ट्री की बुक, है ना। थर्ड जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक दैट इज द मोस्ट वोलाटाइल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो उसमें जो बुक्स मुझे हेल्पफुल लगी, है ना, एक है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कॉटन एंड विल्किंसन, है ना। और दूसरी बुक जो है दैट इज कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडिली। जेडिली का नाम आपने सुना होगा, है ना, बहुत पॉपुलर नेम है, ठीक है। तो ये दो बुक्स आप थ्योरी के लिए यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आप या तो विशाल जोशी की एक बुक आती है वो यूज कर लें, या फिर विक्के जायसवाल की एक बुक आती है वो यूज कर लें। दोनों बुक बहुत अच्छी है, दोनों अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सो ये हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात, है ना। दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये है कि आप तैयारी जो करेंगे, ठीक है ना, तैयारी जो करेंगे और उसके बाद किसी भी ब्रांड इंस्टीट्यूट में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए वहां पे 3 प्रोसेस होता है, पता है आपको। एक रिटर्न है, दूसरा डेमो क्लास होगा एंड तीसरा इंटरव्यू होगा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट जो है उसमें कोशिश करें कि कम से कम 50% मार्क्स आए, है ना। 50% मार्क्स बहुत जरूरी हैं, तभी सामने वाले को बिलीव होगा कि आपको कुछ आता है ना, आपको नॉलेज है, आप हैंडल कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा प्रोसेस डेमो क्लास। तो डेमो क्लास आपको इस तरीके से दीजिए डेमो क्लास कि बच्चों को मजा आ जाए, है ना। मजा इन द सेंस मैक्सिमम टाइम पे हम क्या करते हैं डेमो क्लास में, मैक्सिमम टाइम पे हम में जो आता है ना, हम में जो नॉलेज है वो हम बच्चों को देते हैं, ठीक है ना। मतलब हमने कुछ भी पढ़ा है तो वो हम बच्चों पे दे जाते हैं कि हाँ भाई ये लो, ठीक है, पढ़ लो इसको, ठीक है। तो हमें बच्चों को वैसे नहीं पढ़ाना है ना, हमें बच्चों को वैसे नहीं पढ़ाना है। हमें बच्चों को उनके पॉइंट व्यू से सोचते हुए पढ़ाना है कि बेसिक लेवल पे उनको मैं क्या सिखाऊं कि वो समझ जाएं आसानी से, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी होता है। आप इस चीज को थोड़ा समझें कि जब आप स्टूडेंट थे, है ना, तो उस टाइम पे आपको कैसा लगता था कि यार ये जो टीचर है ये कुछ हमें इस तरीके से पढ़ाता, ये हमें उस तरीके से पढ़ाता, ठीक है ना, या फिर ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से करवाया होता, या ये कुछ बताया होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये अपने दिमाग में थोड़ा सा समझिए। इस चीज को आप जब समझ जाएंगे तो आपको डेमो क्लास को हैंडल करने में आसानी होगी, है ना। देखिए मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में जो डेमो क्लास होती हैं वहां पे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस में आपको वो फंसाते हैं, ठीक है। बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, सबसे पहले तो वो बेसिक क्वेश्चन में ही फंसाएंगे आपको। अगर वहां से आप निकल गए देन वो हाई लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक पे अगर आप फंस गए तो वहां पे आप आउट हो जाते हैं, है ना। बट बेसिक पे आप नहीं फंसे, ठीक है ना। तो हायर लेवल पे जाके अगर आप फंसते हो तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है भाई सीख लेगा ये, है ना। बट बेसिक पे नहीं फंसना, ठीक है ना। तो ये डेमो क्लास की बात हो गई। तीसरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट अगर आपका रिटन टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस आया है तो, ठीक है। रिटन टेस्ट में मान लो कि आपने 70% 80% ले आए, है ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। बहुत ही मतलब ये आपके लिए बोन साबित होगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। और आप तैयारी कैसे करें इसकी, ठीक है। तो देखिए किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए हम 2 अप्रोच नॉर्मली लेते हैं, है ना। पहला जो अप्रोच है वो है थ्योरेटिकल अप्रोच और दूसरी जो अप्रोच है वो है न्यूमेरिकल अप्रोच, ठीक। पर्सनली न्यूमेरिकल अप्रोच जो है वो बेटर है ना। आप थ्योरी पढ़ें उसके बाद तुरंत न्यूमेरिकल्स पढ़ाना चालू करें। न्यूमेरिकल्स जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। जहां पे आप फंसते हो, ठीक है ना, जहां पे आप फंसते हो वो थ्योरी फिर आप रेफर करो, ठीक है ना। मतलब न्यूमेरिकल्स आप जितने सॉल्व कर सकते हो, जहां से सॉल्व कर सकते हैं करें। जो जो मैंने बुक्स के नाम लिए न्यूमेरिकल्स के लिए, वो बुक्स तो आप सर्टेनली मतलब सॉल्व कर ही लीजिए, ठीक है ना। भाई बच्चे 3-3 सब्जेक्ट सॉल्व करते हैं, आप एक सब्जेक्ट तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ प्रैक्टिस की बात, ठीक है। एक और चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे वो ये
कि देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट का अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल है ना, इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपको मटेरियल्स तो मिलेंगे ही, है ना। इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, वो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो उनमें से कोई एक उठा के आप सॉल्व कीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया होगा कि भाई क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, है ना। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं कभी कभी वो रिटन टेस्ट पेपर में भी डाल देते हैं, है ना। तो वहां पे आपके लिए वो हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे, है ना, इनको आप दिमाग में रखिए। एंड मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ऑनलाइन वाले, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इनको देखकर आप अपने कैरियर में नई ऊंचाई को छुएंगे। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा। थैंक यू।